देखिए, ये जदयू एज ए दल का कैरेक्टर दिखाता है कि कम से कम अभी उनकी जो चेतना है वो मरी नहीं है। नीतीश कुमार कमज़ोर पड़ गए हैं और हम लोग उस दल में रहे हैं। नीतीश को मैं जानता हूँ, नीतीश कुमार को। अगर इस तरह का आरोप लगा होता, नीतीश कुमार अपने प्राइम में होते तो अब तक उस मिनिस्टर को सैक कर दिया होता। लेकिन दल का डीएनए जो है, कम से कम उसमें इतना उनके आंख में लाज शर्म बचा हुआ है। कल नीरज जी ने जो कहा है कि भाई जिन पर आरोप लगा है ये नीतीश कुमार का दल है, इसमें आरोप लगता है तो लोगों को आकर जवाब देना पड़ता है। तो मैं उस बात का स्वागत करता हूं कि उस दल के मुख्य प्रवक्ता ने दल के नेतृत्व के सहमति से ही कहा होगा कि अशोक चौधरी जी को जवाब देना चाहिए और उनको इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। किशोर कुणाल जी, ट्रस्ट, भाई इल्ज़ाम आप पर लगा है, सीधी बात है। आपने बेनामी संपत्ति अपने पीए के नाम पर खरीदा, उस संपत्ति को फिर वापस अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफ़र किया, उसका पूरा प्रमाण दस्तावेज हमने पब्लिक डोमेन में रखा है। अगर वो गलत है तो आके बता दो गलत है। तो कह रही है कोई आरोप में दम नहीं है। ठीक है, उनकी तो बात है। आरोप अशोक चौधरी पर है, जवाब शांभवी चौधरी दे रहे हैं, अनीता कुणाल दे रहे हैं, उन पर आरोप नहीं है। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जी। हमने कहा कि एक बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी जो खरीदी गई है वो एक ट्रस्ट के माध्यम से खरीदी गई है। ट्रस्ट को चलाने वाले जो लोग हैं, खासकर जियालाल आर्य, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी रेपुटेशन है बिहार में, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। तो मैंने ये कहा कि सर आप लोग देख लीजिए कि आपके ट्रस्ट के नाम पर भी ये प्रॉपर्टी जो खरीदी जा रही है, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ये उनको कहा, उन पर इल्ज़ाम नहीं है। इल्ज़ाम सीधा अशोक चौधरी पर है। 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी इन्होंने पिछले 2-3 साल में मंत्री रहते खरीदा है। मैंने प्रॉपर्टी का डिटेल दिया है, ट्रांजैक्शन बताया है, ये बताया है कि 2019 में आपने एक जो पूरा एग्जाम्पल केस के तौर पे दिया है कि 23 कट्ठे ज़मीन आपने खरीदी अपने पीए के नाम पर, योगेश्वर दत्त के नाम पर, उसको 2 साल के बाद अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफ़र कराया बिना पैसा दिए हुए। पैसा बैंक से जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो 10 लाख रुपये हुआ है, जो रजिस्ट्री ऑफिस में लिखा गया है वो 34 लाख रुपये है। उसके बाद इनकम टैक्स का इनको नोटिस आया है। इनकम टैक्स ने ये कहा कि भाई 34 लाख की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आप 10 लाख रुपए ही कैसे ट्रांजैक्शन किया है। तो उसके 4 बरस के बाद 2025 में इन्होंने 25 लाख रुपया अपने बैंक से फिर ट्रांसफ़र कराया है योगेश्वर दत्त के नाम पर। वो सारा बैंकिंग डिटेल मैंने जारी किया है। अब ये जवाब दे दें कि भाई ये ज़मीन खरीदा था कि नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, सार्वजनिक जीवन में कैरेक्टर और भ्रष्टाचार ये 2 ऐसी चीज है जिसका आरोप बड़े आसानी से लगाया जा सकता है और लोग लगाते रहे। ऐसा नहीं है कि कोई पहला अशोक चौधरी ये लग रहा है। और हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन बातों की चर्चा उन्होंने किया उस पर मैंने लीगल नोटिस दिया है। लीगल नोटिस दिया है। लीगल नोटिस में हम आरोप प्रेस के माध्यम से लगाते हैं, आपको कोर्ट में आरोप शपथ पत्र के माध्यम से लगाना पड़ेगा। मेरा जो कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो बाकी जितनी हमारी संपत्ति है वो सब डिस्क्लोज्ड है, वो सब पोर्टल पर है, वो सब हर साल मुख्यमंत्री जी 1 तारीख को हर एक मंत्री से आय व्यय का ब्यौरा लेते हैं, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होता है, सब चीज है, कोई नया चीज उन्होंने नहीं बोला। 1 कट्ठा भी जमीन अगर जन स्वराज अनडिस्क्लोज्ड प्रॉपर्टी अशोक चौधरी का या अशोक चौधरी की पत्नी का बता देगा तो मैं जन स्वराज की गुलामी करने को तैयार हूं। आरोप प्रत्यारोप नहीं करिए, आपको आना है कोर्ट के, आपको हमने जवाब दिया है, आप उस पर अपना जवाब फाइल कीजिए। हम आपके जवाब से संतुष्ट होंगे तो ठीक है, नहीं संतुष्ट होंगे कोर्ट में जाएंगे, आप कोर्ट में हमसे लड़िएगा। कई डॉक्यूमेंट सब पोर्टल पर है। आप कोई भी जो डॉक्यूमेंट आपने सार्वजनिक किया वो तो आप भी कर सकते हैं, पोर्टल पे जाइए, सब उपलब्ध है। कोई नया चीज किए हो तब ना, कोई नया चीज बताएंगे तब तो। कहना कि 100 करोड़ की जमीन कम लागत में खरीद ली है भाई तो उसको प्रूफ करें ना। हम तो बोले हैं लीगल नोटिस दिए हैं, प्रूफ करें। आप नोटिस भेज रहे हैं रोज नए। तब अच्छा आप बताइए, मीडिया ट्रायल करें कि कोर्ट का ट्रायल सीरियस करें, विच इज बेटर, मीडिया ट्रायल और कोर्ट ट्रायल? प्रशांत किशोर के आरोप के बाद आपका एक वीडियो वायरल हुआ जो आप कीर्तन गा रहे हो, वो मैं पिछले दिखाया जा रहा है, 2 साल पुराना है।